Get heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast. खबर है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शनिवार को गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास अलवाई ने फैसला लिया है कि अब जिले में शादी या किसी भी तरह के समारोह में अधिकतम 100 मेहमान ही हिस्सा ले सकेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप यह आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इस निर्णय का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी प्रशासनिक एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के समारोह, शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा व्यक्ति भाग न ले सकें। इसके संबंध में अपने अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी सुहास ने आदेश में स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। G20 सम्मेलन से पहले सऊदी अरब ने रियाद के नोट पर छपे भारत के गलत नक्शे को वापस ले लिया है। दरअसल 20 रियाल बैंक नोट पर भारत का गलत नक्शा छप गया था, जिसमें अविभाजित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाया गया था। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद नोट को वापस ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न केवल नोट को वापस लिया गया, बल्कि उसकी छपाई को भी बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब के सामने रियाद में भारतीय राजदूत औसाफ सईद ने 28 अक्टूबर को मुद्दा उठाया था। 20 रियाल के नोट में बनाए गए वैश्विक मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था। विवादित बैंक नोट में एक तरफ किंग सलमान और G20 सऊदी समिट का लोगो था, तो दूसरी तरफ G20 देशों का वैश्विक मैप था। मैप में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिस्तान, बल्टिस्तान समेत पूरे जम्मू कश्मीर को अलग देश के रूप में दिखाया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा था, हमने सऊदी अधिकारियों के साथ भारतीय सीमाओं के गलत चित्रण का मामला उठाया था। रियाद के साथ ही नई दिल्ली में भी सऊदी के अधिकारियों से बात हुई। हमें सऊदी अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने इस मामले में हमारी चिंताओं को नोट किया है। जम्मू के नगरोटा में 2 दिन पहले हुए एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकवादी 12 साल पहले मुंबई में हुए 26/11 जैसे बड़े हमले की तैयारी में थे। पाकिस्तान समर्थित ये आतंकवादी किसी बड़ी साजिश की तैयारी में थे। ढेर हुए आतंकवादियों के पास से मिले मोबाइल से कई राज खुले हैं। पाकिस्तान में बैठे आका लगातार आतंकवादियों के संपर्क में थे। आतंकवादियों के पास से मिले मोबाइल फोन में कोड वर्ड में सेव कुछ नंबर्स लगातार संपर्क में थे। P1 और P55 के नाम से सेव नंबरों से आतंकवादियों से लगातार लोकेशन का पता लगाया जा रहा था। इन दोनों नंबरों से आए अलग अलग मैसेज में आतंकवादियों की खोज खबर ली जा रही थी। कुछ मैसेज में कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किलें तो नहीं जैसे संदेश मिले हैं। इन्हें आतंकवादियों की तरफ से रिप्लाई भी मिला, जिसमें 2 बजे और बता देंगे जवाब भेजा गया। इसके साथ ही आतंकी जिस ट्रक में सवार होकर जा रहे थे, उसकी एक और CCTV फुटेज मिली है। सांबा के पास एक टोल पर यह ट्रक सुबह 3:44 पर देखा गया, जिसके करीब 40 मिनट बाद ही नगरोटा के बान टोल प्लाजा पर आतंकवादियों का सफाया हो गया। ट्रक मालिक के अलावा ये आतंकी जिससे संपर्क में थे, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान की मदद से सीमा पार से भारत में दाखिल हुए थे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने सकरगढ़ बॉर्डर के पास से इनकी घुसपैठ कराई थी। नगरोटा में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद भारत ने सख्ती बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को तलब किया है। नगरोटा मुठभेड़ में आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बनी कई चीजें बरामद हुई थी। मारे गए सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। वाइल्ड ब्लॉसम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड ब्लॉसम, आपकी अपनी ऑनलाइन दुकान।